जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज अपने बात कर रहे हैं किसकी? एकीकरण की। एकीकरण तो चल रहा था पहले से ही, चलो आज उसके जो चरण हैं उनके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य सन। प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी जब भी पूछी जाए तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। पर मत्स्य संघ की राजधानी पूछी जाए तो आपको बताना है अलवर। अब देखिएगा, यहां लिखा है नीमराणा ठिकाना इसमें शामिल हुआ था। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 है। अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब थी उसमें 17 मार्च 1948 भी दे रखा था। तो दोनों आपको याद रहनी चाहिए तारीख। 76 इसमें कौन कौन से शामिल हुए थे? कल हम पढ़कर गए थे ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इसके अंदर शामिल हुए थे। आपको याद रखना है। इसकी जो राजधानी है वो अपने आगे इसमें आएगा क्या? हाँ, इसमें सारा लिखा हुआ है। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन थे, बिल्कुल सारी चीजें यहाँ है, तो अपने बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री, अब हमने प्रधानमंत्री की ट्रिक लिखी थी, शोभाराम कुमावत। क्या है? शोभाराम कुमावत। फिर प्रश्न आता है उप प्रधानमंत्री, युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है। अब युगल किशोर चतुर्वेदी जो है इसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका एक नाम और क्या है? इन्हें कहते हैं दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। राज प्रमुख अपने पढ़ चुके थे। पहले वाले में जो राज प्रमुख था वो था उदय भान सिंह। उदय भान सिंह। उदय भान सिंह जो है वो धौलपुर जिले से थे। धौलपुर में उदय होता है तो उदय भान सिंह। और उसके बाद आपको याद रखना है गणेश देवपाल जो करौली से थे। गणेश देवपाल करौली से थे। ये आपको याद रखना है। इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया था। वैसे कभी उपराज प्रमुख वगैरह इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें याद रहना चाहिए। मत्स्य संघ का जो विरोध है वो सबसे पहले किया गया था भरतपुर के जो ठाकुर थे देशराज जाट, उनके द्वारा किया गया। तो हम यहां लिखते हैं नोट लगाकर, मत्स्य संघ का विरोध। मत्स्य संघ का विरोध भरतपुर के देशराज जाट ने किया था। मत्स्य संघ का विरोध भरतपुर के देशराज जाट ने किया था, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर शामिल अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ABCD। ठीक है। इनके साथ अलवर का एक ठिकाना भी शामिल हुआ था, नीमराणा ठिकाना। नीमराणा ठिकाना वर्तमान में अलवर में नहीं है, लेकिन हम एकीकरण के संदर्भ में इसे हमेशा अलवर ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो नीमराणा ठिकाना जो है वो पहले चरण में शामिल हुआ था अलवर के अंदर। यहाँ की जनसंख्या 18 लाख थी। वार्षिक आय 1,84,00,000 थी टोटल की, चारों रियासतों की। ठीक है। जनसंख्या 18 लाख थी, वार्षिक आय 1,84,00,000 थी, क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर था। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्घाटनकर्ता, देखो यहां लिखा है वार्षिक आय। वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कितनी है? 1,64,00,000
लाख, 1,84,00,000 है। और क्षेत्रफल है 1200 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 18 लाख, 18 लाख यहां जनसंख्या थी, आपको याद रखना है। उद्घाटनकर्ता में गोडगिल, गोडगिल चाचा नेहरू के याद करया काल, गोडगिल गोडगिल चाचा नेहरू, तो अपने को याद करना है। उद्घाटनकर्ता में नरहरि विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, ठीक है, या एनवी गोडगिल के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। नामकरण यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो थे, उनकी सिफारिश पर जो है इसका नामकरण किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नामकरण के एम मुंशी की सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर। अब के एम मुंशी को पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो है मुंशी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, के एम मुंशी की सिफारिश पर, ठीक है। अब मंत्रिमंडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मंगल सिंह जो थे वो धौलपुर से थे, डॉक्टर मंगल सिंह जो है वो धौलपुर से थे। मास्टर भोलानाथ अलवर से थे। डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर, मास्टर भोलानाथ करौली से कौन थे भाई? अलवर। क्या हुआ जब हमने राज प्रमुख वगैरह बनाया तो सब जगह से एक एक आदमी को शामिल किया। गोपीलाल यादव इनके साथ अलवर से जुड़े थे, चिरंजी लाल करौली से थे, ठीक है, ये आपको याद करना है। गोपीलाल यादव ये भी कहां से थे? अलवर से थे, ठीक है। और इनके साथ एक व्यक्ति हमें और याद रखना है, चिरंजी लाल। चिरंजी लाल जो थे ये करौली से थे, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के अंदर आपको डॉक्टर मंगल सिंह को याद रखना है, गोपीलाल यादव को याद रखना है। यहां पर ये हमारा एकीकरण का पहला चरण था। याद क्या करना है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये रियासतें इसके अंदर शामिल हुई थी, ठीक है। हाँ अब हमारे पास में आया दूसरा चरण। क्या आया है? दूसरा चरण। दूसरे चरण में अपने पढ़ेंगे वही बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो 25 मार्च 1948, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 25 मार्च 1948। इसे पूर्व राजस्थान कहा जाता था, राजस्थान संघ भी कहा गया है। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपने इसके अंदर बात करते हैं बाबू से बांसवाड़ा और बूंदी। तो बाबू झाड़ू झालावाड़, बताओ आप भी, झालावाड़ डूंगरपुर, झाड़ू कीको से किशनगढ़, कीको से किशनगढ़, कोटा प्रसाटो प्रतापगढ़, शाहपुरा टोंक। तो ये हमको याद हो जाएगा बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, ये इसके अंदर था। अब हम यहां पर बात करें
प्रधानमंत्री की आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा चरण था इसके अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम बात करके गए थे सोगो माही। क्या बात करके गए थे? सोगो माही। तो प्रधानमंत्री हमारे पास में कौन आएगा? सोगो में तो शोभाराम कुमावत हो गए, तो दूसरे में कौन आएगा? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा कहां से थे? ये भी एग्जाम में पूछा गया, शाहपुरा से थे। कहां से थे? शाहपुरा से थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। राज प्रमुख कोटा के थे भीम सिंह। कोटा के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। कोटा के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। राजधानी हमने दूसरे चरण की राजधानी किसे बनाया था? दूसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाया था। पहले चरण की राजधानी नहीं लिखी हमने, लिख देते हैं अलवर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं पहले चरण की राजधानी कभी पूछी जाए तो आप बताओगे अलवर। अलवर को राजधानी बनाया गया था। दूसरे चरण में कोटा। दूसरे चरण में कोटा। उद्घाटनकर्ता वही नाम जो पहले नाम था, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। एक प्रश्न यहां से भी बनता है, उद्घाटन स्थल आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, तो आप बताओगे उद्घाटन स्थल कोटा दुर्ग। उद्घाटन स्थल कौन सा था? कोटा दुर्ग। अब यहां पर मत्स्य संघ जो है इसका भी प्रश्न आता है। मत्स्य संघ जो था हमारे पास में, इसका उद्घाटन कहां हुआ था? तो मैं यहां बता देता हूं, मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था जोहार बुर्ज पर। जोहार बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है। आपने भरतपुर जिला के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है। ये लोहागढ़ दुर्ग के अंदर मत्स्य संघ उद्घाटन हुआ। अब बात हमें याद रखनी है, लोहागढ़ जिसके लिए कहा जाता है हट जा रहा गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। हाँ, तो यहां तक लिख लिया होगा उद्घाटनकर्ता तक। ठीक है, अब यहां पर भी प्रश्न पूछ ले हमसे कि सिफारिश दूसरे चरण के अंदर सिफारिश किसने की, तो यहां से यह प्रश्न बनता है सिफारिश करता। तो सिफारिश करता वही व्यक्ति रहेंगे जो पहले में थे, KM मुंशी। उद्घाटन करता और सिफारिश करता दोनों के दोनों एक ही हैं। अब इसकी जो है वार्षिक आय वो थी 1,90,00,000, लगभग 2 करोड़ की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, चले आगे। जनसंख्या वहां 18 लाख थी, यहां जनसंख्या जो है वो आ जाती है 23 लाख। क्या थी? 23 लाख। वार्षिक आय 1,90,00,000। कई जगह आपको 2 करोड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, एग्जिट डाटा नहीं होता इन चीजों का। उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह। बूंदी खाने से बहादुर होते हैं, बूंदी खाने से बहादुर होते हैं। तो बहादुर सिंह कहां के शासक थे? बूंदी के थे। तो बूंदी के थे, तो ये हम दूसरे चरण की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरे चरण के अंदर हमसे पूछा जाए कौन सा राजा कहां का शासक था, तो ये हम बात पहले से कर चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शाहपुरा जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो शाहपुरा के संस्थापक जो थे वो थे सुजान सिंह, जिसके बारे में कल मैंने बोला था, लिखा नहीं था। शाहपुरा के संस्थापक, तो शाहपुरा के संस्थापक जब शाहपुरा के संस्थापक जब पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए सुजान सिंह। क्या नाम होगा? सुजान सिंह। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे में इसमें कई जगह कोटेशन भी आती है कि बांसवाड़ा के डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो वो सारी बातें अपने लास्ट में एक साथ लिख देंगे। पहले चरण याद कर लेते हैं, फिर उनकी बातें याद कर लेंगे। ठीक है,
तीसरा चरण जिसे संयुक्त राजस्थान कहा जाता है 18 अप्रैल 1948, जैसा आपके सामने यहाँ तारीख में लिखा गया है 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, जिसके अंदर हमें याद करना है क्या, तीसरे चरण के अंदर उदयपुर को मिलाना है। किसको मिलाना है? उदयपुर को। यानी तीसरे चरण में हमारे पास बाकी सभी रियासतों में ये जो आपको जिला दिख रहा है इसको हम शामिल कर देंगे। क्या शामिल कर देंगे? उदयपुर को शामिल कर देंगे 18 अप्रैल 1948 को। इसको इंग्लिश में एक नाम दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या कहा गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसकी राजधानी जो है वो उदयपुर है, क्योंकि उदयपुर को ही शामिल किया गया था। मेवाड़ महाराणा जो थे भूपाल सिंह इसके अंदर अपने बात शामिल करेंगे उनको। तो क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर। तो राजधानी भी कौन सी है? उदयपुर। प्रधानमंत्री सोगो माही। माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा को क्या कहा जाता है? आप लोगों से पूछ लिया जाए तो माणिक्य लाल वर्मा जो थे उन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और यहां पर जो है राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया जो एकमात्र अपाहिज शासक थे। तो इन्हें क्या कहेंगे? मेवाड़ का गांधी। राज प्रमुख है महाराणा भूपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक जो थे वो ये थे। उपराज प्रमुख हमसे पूछा जाए तो उपराज प्रमुख जो है वो आपको कोटा के भीम सिंह को बनाना है। कोटा के भीम सिंह। उद्घाटनकर्ता जो है यहां पर वो आ जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर उद्घाटन जो स्थान है वो पहले वाला ही रहने वाला है, वो ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन स्थल जो है वो कोटा दुर्ग रहेगा। कोटा के जो भीम सिंह है वह भी जो क्या कहते हैं अपनी एक अलग से संघ बनाना चाहते थे जिसको बोलते हैं हाड़ौती संघ। आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर कनिष्ठ राज प्रमुख भी पूछा गया था एग्जाम में, चलो जगह नहीं है तो मैं आपको यहां बता देता हूं कुछ बातें हैं उनके बारे में। महाराणा भोपाल सिंह की शर्तें। इन्होंने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए पृथ्वी प्रस के रूप में दो। 20 लाख रुपए पृथ्वी प्रस के रूप में मांग की। एक तो इन्होंने ये कहा कि मैं अगर शामिल होता हूं अपनी रियासत को लेकर इस एकीकरण में तो मेरी ये बातें हैं। राज प्रमुख के पद को राज प्रमुख के पद को वंशानुगत किया जाना चाहिए। फिर राज प्रमुख का जो पद है उसे वंशानुगत किया जाना चाहिए। तीसरा, राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया जाए। राजस्थान की
राजधानी उदयपुर को बनाया जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये पृथ्वी परस क्या है? भाई सवाल तो आएगा, ठीक है। तीसरे में लिख तो दिया क्षेत्र उदयपुर, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई ये जो है तीसरा चरण है, इसमें ये पृथ्वी परस क्या है? परस होता है, उसमें क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं ना। बस क्या था, रियासती विभाग जो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि प्रत्येक रियासत को हम 10 लाख रुपए पृथ्वी परस के रूप में देंगे। जैसे मैं आपसे बात कहूं भी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं एमएलए का, तो आपको वहां केंद्र से पैसा मिलेगा, तभी तो आप जो है उनकी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि आपके पास वोट बहुत ज्यादा है। तो इसने कहा भी मेरे पास वोट है, मैं इनको यहां लेकर आऊं। तब यहां पर एक व्यक्ति ने कहा था कि अकेले मेवाड़ महाराणा 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते। वो सब कोटेशन लिखाऊंगा मैं, हाँ ठीक है। तो इनको फिर क्या 20 लाख रुपए दिए भी गए, भाई ये जिद पर अड़ गए थे। ये दो बातें नहीं मानी गई, राज प्रमुख पद वंशानुगत नहीं किया गया, राजस्थान की राजधानी उदयपुर को नहीं बनाया गया, पर वल्लभ भाई पटेल ने इनको दिए। भाई इनको कहा भी 5 लाख रुपए जो है आप इस प्रकार से ले लो, धार्मिक कार्यों के लिए ले लो 5 लाख, इस प्रकार से, इस प्रकार टोटल करके इनको रियासती विभाग के द्वारा 20 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है। अब इसके अंदर मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिमंडल। अब जो मंत्रिमंडल है, इसमें नाम आता है प्रेम नारायण माथुर का आता है, भूरेलाल भैया का आता है, मोहनलाल सुखाड़िया का आता है। ये सारे के सारे कहां से थे? उदयपुर से थे। प्रेम नारायण माथुर, मोहन लाल सुखाड़िया, भूरेलाल बयां, ये जो है आपके, ये थे तीनों के तीनों उदयपुर के। अब ये तीनों के तीनों थे, तो एक भोगीलाल पांड्या है, अभिन हरि है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई भोगीलाल पांड्या जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं, अभिन हरि कोटा से हैं, और ब्रिज सुंदर शर्मा बूंदी से हैं। ब्रिज सुंदर शर्मा बूंदी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। गोकुल लाल असावा शाहपुरा से, अभिन हरि कोटा, और एक हमारे पास में नाम और आता है भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? वागड़ का गांधी भी इनको कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, महाराणा भूपाल सिंह की शर्तें यहाँ पर जो थी वो रखी गई थी, ठीक है। रियासती विभाग ने 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ये दोनों बातें इनकी नहीं मानी। फिर हमारे पास में आता है चौथा चरण, जिसे वृहद राजस्थान कहा जाता है, ग्रेटर राजस्थान कहा जाता है। चौथा चरण 30 मार्च 1949, ये तारीख आपके सामने यहाँ लिखी गई है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था सर, ठीक है। हाँ, पानी कौन होगा? ठीक। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से शामिल हुए, उनके बारे में बात करते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो अपने याद कर सकते हैं जे 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 बी,
ठीक है, जे भी जो है इसके अंदर शामिल किए गए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री क्या है? हीरालाल शास्त्री जो है वो इसके प्रधानमंत्री है। राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख आपको भी पता है, मान सिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा थे, सवाई मान सिंह कह दो। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आपको मैंने कल 3-4 चीजें बताई थी लास्ट में, इसीलिए कहा था कि घर से याद करके आना। अब क्या है कि ये जो चरण था इसमें जयपुर को राजधानी बनाने को लेकर अरे कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। बी आर पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। पी सत्यनारायण राव समिति बी आर पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। इसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो ये सब चीजें कल लिखाई हुई है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक यहां पर लावा ठिकाना भी याद रखना है, लावा ठिकाना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है, 30 मार्च राजस्थान दिवस। 30 मार्च राजस्थान दिवस, राजधानी जयपुर, जो आजीवन अभी तक जयपुरी राजधानी है। और मानसिंह जो राजप्रमुख बने थे ये भी आजीवन राजप्रमुख रहे, आजीवन राजप्रमुख रहे। पोलो के खिलाड़ी थे गायत्री देवी, विश्व की सबसे सुंदर महिला। कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल में, वहां की शासिका थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ा करते थे। आज एसएमएस हॉस्पिटल आज इन्हीं की देन है, एसएमएस स्टेडियम आज इन्हीं की देन है। यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अपने को क्या पढ़ना है यहां पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर क्यों बनी, कारण क्या था? पी सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर थी और इस पी सत्यनारायण राव समिति थी, इसका जो अध्यक्ष है, इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया बी आर पटेल को। बी आर पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसके दो सदस्य थे, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। अन्य सदस्य इसके जो इनके साथ में जुड़े थे वो कौन थे? टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। अन्य सदस्य टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा ये इसके सदस्य थे। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान की राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को बनाया गया, कारण क्या था? पेयजल आपूर्ति के आधार पर। नोट लगाकर लिखना ये बात, पेयजल आपूर्ति के आधार पर जयपुर को राजस्थान की
राजधानी बनाया गया। अब जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया तो अन्य जो रियासतें थी वो हमसे नाराज हो जाएगी। उन रियासतों को हमने राजी रखने के लिए एक चीज की कि हम उनको जो है क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग विभाग दे देते हैं, जैसे राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया, वन विभाग कोटा, खनन विभाग जो है उदयपुर, फिर हमारे पास में है कृषि विभाग भरतपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और न्याय विभाग जोधपुर। इस प्रकार से सभी रियासतों के राजाओं को राजी किया गया, भाई आपको हम जो है ये इस प्रकार से विभाग बांट देते हैं ताकि सब मिलजुल कर कार्य कर लेंगे और इस राजस्थान को अच्छे से चला पाएंगे। आपसे एक प्रश्न ये आ सकता है कि इसका जो उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो हमसे ये नहीं लिखा हमने यहाँ पर उद्घाटन स्थल। तो उद्घाटन स्थल जो था वो था ताल कटोरा, ताल कटोरा सिटी पैलेस जयपुर। आप कभी आएंगे हवा महल देखेंगे, हवा महल के पीछे जो है वो आपको दिखाई देगा सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की ओर जब रास्ता जाता है तो वहां बीच में जो खाली स्थान दिखाई देता है, एक तरफ गोविंद देव जी की तरफ रास्ता, एक तरफ जंतर मंत्र की तरफ रास्ता, एक तरफ हवा महल की तरफ रास्ता, एक तरफ सिटी पैलेस की तरफ रास्ता, उसके जो बीच का खाली ग्राउंड है उसे ताल कटोरा कहा जाता है। यहीं पर चौथे चरण का उद्घाटन हुआ था। अब प्रश्न आता है कि वृहद राजस्थान जो ये नामकरण है, ये वृहद राजस्थान नामकरण ये किसके नाम पर किया गया? राम मनोहर लोहिया जो थे उनके द्वारा समाजवादी दल का गठन करके इसका नाम रखा गया था। ठीक है, वन विभाग के बाद क्या है? खनन विभाग लिखा हुआ तो है। नामकरण राम मनोहर लोहिया द्वारा समाजवादी दल का गठन करके बृहद राजस्थान नाम रखा गया। ये आपको याद करना है। ठीक है, एक समाजवादी दल जो है उसका गठन करके रखा गया था। नोट कीजिएगा इसको।
वन विभाग के बाद खनन विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, न्याय विभाग है। ठीक है, अब यहां लिखो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में हम यहां बात करें सिद्धराज ढड्डा जो जयपुर से थे। ठीक है, या फिर आप पढ़ें फूलचंद बाफना, हनुमंत सिंह, नरसिंह कछुआ, ये जोधपुर से थे। सिद्धराज सिद्धराज ढड्डा कैसे लिखूं मैं? ढड्डा, ये जयपुर। ठीक है, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा। अब हम यहाँ पर कच्छावा शब्द देखते हैं ना, तो हमें यह लगेगा कि ये तो जोधपुर के होंगे। मैं आपको बता रहा हूं वो जोधपुर के नहीं है, ये जोधपुर से जयपुर लगता है कच्छावा, ये जोधपुर से थे। नरसिंह कच्छावा, हनुमंत सिंह, ये तो थे जोधपुर से। वेदपाल त्यागी, इसी में एक नाम और लिखेंगे, वेदपाल त्यागी, ये थे कोटा से। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से। रघुवर दयाल गोयल, ये थे बीकानेर। ठीक है, और एक हमारे पास में भूरेलाल बया और प्रेम नारायण जो माथुर थे, वो भी यहां पर नाम आते हैं हमारे पास में। चौथे चरण के अंदर उनका भी नाम लिया जाता है। प्रेम नारायण और भूरेलाल बया, ये हो गए उदयपुर। ठीक है, इस प्रकार से सब लोग जो है मंत्रिमंडल में चौथे चरण में शामिल हुए थे। लिख लेना आराम से, पीडीएफ आपके साथ में ही रहने वाली है। ये है प्रथम पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। पांचवें चरण में 15 मई 1949 को क्या हुआ है, क्षेत्र इसमें कौन कौन सा है आप याद करेंगे। मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान, यानी मैं कह सकता हूं 1+4 को जोड़ा हमने तो 5 हो गया। अंगूठा मत्स्य संघ, ये 4 उंगलियां वृहद राजस्थान, आपको याद हो जाएगा। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर यह कार्य हुआ। ठीक है, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर पहली व चौथी रियासत को जो है इसमें मिलाया गया था। अब इसके अंदर सदस्य कौन थे, प्रभुदयाल थे व आर.के. सिद्धावा थे, यह भी आपको याद रखना है। सदस्य कौन है, प्रभुदयाल प्रभुदयाल थे, आर.के. सिद्धावा। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहले पी सत्यनारायण राव समिति थी, अब यहां पर कौन सी आ गई है, शंकर देवराय समिति आ गई है। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, यह भी आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि चौथा चरण जो है वो वृहद राजस्थान हीरालाल शास्त्री का है और मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत है। तो शोभाराम कुमावत वाले को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो नोट लगा के लिखेंगे,
शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्री मंडल, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। पांचवा चरण जिसे संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, पहला और चौथा इसके अंदर शामिल किया गया था। अब हमारे पास में आता है महत्वपूर्ण चरण, छठा चरण, जो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ के नाम से बना था। इसके अंदर गोकुल भाई भट्ट जो थे, उनके प्रयासों से जो है राजस्थान को, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया। गोकुल भाई भट्ट आप कैसे याद रखोगे? हाथ में लेकर शामिल कर दिया, सिर पकड़ कर ले आए हाथ में, सिर पकड़ कर ले आए हाथ में। तो सिरोही में एक गांव पड़ता है हातल गांव, वहीं पर उनका जन्म हुआ। गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है, आबू देलवाड़ा जो है उसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, लिखो। छठा चरण राजस्थान क्षेत्र, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही का विलय आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा, अब ये इतना अच्छा स्थान है माउंट आबू, आप जाओगे तो इससे तो हर कोई अपने क्षेत्र में मिलाना चाहेगा। तो गुजरात में ये शामिल होना चाह रहे थे या गुजरात वाले इनको मिला रहे थे। गोकुल भाई भट्ट ने कहा कि सिरोही का मतलब केवल गोकुल भाई भट्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट जो है इनका जन्म हुआ था, जन्म हातल गांव सिरोही में जन्म हुआ है इनका। प्रश्न पूछा जाए उपनाम क्या है? उपनाम है राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहा गया। और छठा चरण जो है वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आपको एक प्रश्न याद करना है कि यहां पर 18 प्लस 1 19 रियासतें टोटल हो चुकी है, यानी किसका विलय होता है इसमें? 18 प्लस 1, यानी अब यहां पर 19 रियासतें हो चुकी है पूरी टोटल, 19 रियासतें। तो 18 तो इससे पहले थी, एक का मतलब हो गया सिरोही, एक का मतलब क्या हुआ? सिरोही। तो पूरा जितनी भी पहले वाली रियासतें थी उनके साथ इसको भी शामिल कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यह आपको याद रखना है। हीरालाल शास्त्री जो थे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने, यह भी आपको याद रखना है। हीरालाल
शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री जो है प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 89 गांव जो है उनको दिलवाड़ा समेत उनको बॉम्बे राज्य में विलय किया गया। इनको वह 89 गांव बॉम्बे राज्य में विलय। गुजरात इनको मिलाना चाहता था, तो ये क्या है कि बॉम्बे राज्य में जो इनका विलय हो गया, लेकिन अब 7वां चरण आएगा, हम वापस इनको छीन लाएंगे और हमारे राजस्थान के अंदर इनको मिला देंगे, जो हमारा राजस्थान का अंतिम चरण है। सप्तम चरण जिसे वर्तमान राजस्थान कहा जाता है, क्षेत्र के अंदर इसके अंदर हम बात करेंगे जो बचा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा। अब इसमें दो चीजें याद रखनी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा क्षेत्र का राजस्थान में विलय, यानी वो बारात लेकर सुनील नाम का लड़का आया और सिरोंज को ले गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान के, अब यहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। आपसे पूछा जा सकता है राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल बनाया गया, सरदार जो है गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो सर्वाधिक वर्षों तक रहे, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया ने अंतरजातीय विवाह किया था, तो इनके विवाह करने पर नाथद्वारा के बाजार बंद हुए थे। इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जो एक क्रिकेटर थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 इसी दिन जो है आपको याद रखना है, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, तो राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो बनाया जाता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ अजमेर मेरवाड़ा जो था ये एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे शामिल किया गया, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं सब चीजों को। तो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ, आबू देलवाड़ा शामिल हुआ। सुनेल टप्पा जो है एमपी के मंदसौर जिले के अंदर जो है मानपुरा तहसील का क्षेत्र था। ये सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है ये किस तहसील का है, मानपुरा तहसील में आता था, मानपुरा तहसील का क्षेत्र। तो मानपुरा तहसील का क्षेत्र जो है इसका विलय किया गया, और राजस्थान के झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है इसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया प्रमुख जो है पहले वो मुख्यमंत्री यहां पर हम बात करते हैं इस समय, और राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष
नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, लाल सिंह सत्तावत। सत्तावत जो है वो शक्ति सिंह के वंशज होते हैं, ये याद रखना आपको। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन, इसे वर्तमान राजस्थान कहते हैं, जो आज हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके अंदर है ना अपने पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे 7वां चरण जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या आता है आपसे पूछा जाए 7वें चरण पर। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल किया गया इसको। राज्य किसको शामिल किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल अध्यक्ष फजल अली। शामिल कौन हुए थे, दोबारा पुनर्गठन किया गया आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। एक प्रश्न आता है, यहां पर एक समिति भी बनी थी, मुनि विजय सूरी समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष दशरथ शर्मा थे। मुनि विजय सूरी समिति का गठन, इसके जो सदस्य या अध्यक्ष जो थे वो थे दशरथ शर्मा। ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे या सदस्य कौन थे, दशरथ शर्मा थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहां पर 26वां जिला 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसी दिन 1 नवंबर 1956 को ही 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ तो आपसे पूछा जाएगा राज प्रमुख का पद राज्यपाल दिया गया, या फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए 7वां संविधान संशोधन जो है, अगर यहां समझ में नहीं आए तो इसके आगे भी लिख देता हूं मैं। 1 नवंबर 1956 को हुआ, राज प्रमुख का पद राज्यपाल कर दिया गया, ए बी सी श्रेणी समाप्त कर दी गई। जो हम पहले पढ़कर आए थे ना, ए बी सी 3 प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी, इस दिन राजस्थान अपना जो है वर्तमान स्वरूप में आया था। भारतीय संविधान परिषद से मेवाड़, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि हमको याद करने हैं, जो यहां से आगे आपके पास भेजे जाते हैं। हाँ, लिखो इसको आप,
भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से जाने वाले 2 प्रतिनिधि। तो यहां पर आपसे मेवाड़ से जाने वाले 2 प्रतिनिधि में टीवी राघवाचारी, टीवी देखना है, राघवाचारी नंबर 1 सर टीवी राघवाचारी, नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा। अब इसी प्रकार हमको याद रखना है, जोधपुर से 2 व्यक्ति गए थे, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। जोधपुर CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। मराठों को चोट न देने वाली रियासतें, मराठों को चोट न देने वाली रियासतें, मराठों को चोट कर न देने वाली रियासतें। तो मराठों को जो चोट कर नहीं देती थी वो 2 रियासतें थी, जिनमें हम 2 क्या 3 रियासतें थी। एक का नाम था बीकानेर, एक का नाम था जैसलमेर, एक का नाम था किशनगढ़। किशनगढ़। अब एकीकरण के समय कौन जो है वागड़ संघ बनाना चाहता था, कौन हाड़ौती संघ बनाना चाहता था, कौन ढूंढाड़ संघ बनाना चाहता था, उन चीजों के बारे में हम लिखेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री पद मुख्यमंत्री, बिल्कुल वो पहले ही हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ही हमने पढ़ लिया था। 7वें संविधान संशोधन में केवल राज्यपाल का राज प्रमुख का पद जो है वो राज्यपाल हुआ था। ठीक है, एकीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डॉक्टर चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। कोटा के भीम सिंह ने हाड़ौती संघ डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ जयपुर के मान सिंह द्वितीय ने ढूंढाड़ संघ बनाने का असफल प्रयास
किया। अब क्या है कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने भी यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। 25 व 26 जून को गुजरात, मालवा व राजस्थान के 22 राजाओं का एक यूनियन संघ बनाने का असफल प्रयास मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने किया। ठीक है, यानी जो यूनियन संघ बनाने के लिए राजपुताना, मालवा, गुजरात के 22 राजाओं को इकट्ठा किया था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया भाई पाल, शाबाश। अब ये क्या कहता है कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करेंगे ताकि भावी संघ को जो एक सुदृढ़ इकाई बनाई जा सके, लेकिन ये असफल हो गया। हाँ, अब एक कथन आया, वो आपको याद रखना है। मेवाड़ महाराणा व रामा मूर्ति अकेले मिलकर 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी भाई? भाई आप जाकर ये जो है सबको कह रहे हो कि आओ और मिलो और हम ऐसी बात कह रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति था जो था माणिक्यलाल वर्मा। इसी कारण उसे मेवाड़ से निकाल दिया गया। अब मेवाड़ से जब माणिक्यलाल वर्मा को निकाल दिया जाता है तो वह अपना केंद्र जो है वो अजमेर को बनाते हैं, और अजमेर में रहते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको याद करना आपको, कि वो जो पुस्तक थी उसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, हाँ, 25-26 जून को भोपाल सिंह ने मेवाड़ संघ बनाने के लिए मालवा, गुजरात, राजस्थान के राजाओं को उदयपुर में संगठित किया था। बिल्कुल, 22 राजाओं का। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि अकेले मेवाड़ महाराणा और रामा मूर्ति 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। जोधपुर के हनुमंत सिंह अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। अब मैंने क्या कहा था, ये राजा कौन है? ये हनुमंत सिंह है। कहां जा रहा है? पाकिस्तान में। पकड़कर ले आओ। इन्होंने क्या किया, बीपी मेनन की कनपट्टी पर एक पेन पिस्टल तान दी थी। हनुमंत या हनुमंत दोनों लिखा आता है। हनुमंत सिंह ने दिल्ली में बीपी मेनन की कनपट्टी पर पेन पिस्टल तान दी थी। लेकिन जो वायसराय थे तो वो
वायसराय माउंटबेटन वहां पर आ गए और उन्होंने पिस्टल छीन ली और हनुमंत सिंह को राजस्थान में मिलना पड़ा, लेकिन तान दी थी। लेकिन वायसराय माउंट बेटन ने आकर पिस्टल छीन ली और उन्हें राजस्थान में मिलना पड़ा। हनुमंत सिंह ने भोपाल सिंह को पाकिस्तान में मिलने को कहा तो भोपाल सिंह ने जवाब दिया। भोपाल सिंह ने जवाब दिया। हनुमंत सिंह ने भोपाल सिंह को पाकिस्तान में मिलने को कहा तो भोपाल सिंह ने जवाब दिया, भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, ये मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती। न तो मेरे पूर्वजों ने गद्दारी की, ना मैं करूंगा। इस प्रकार से उनको इन्होंने जवाब दिया था। ठीक है, लिखो अब इसको।
14 फरवरी 1948 ईस्वी को, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर राज्य पर अधिकार कर भरतपुर राज्य पर अधिकार कर किसे भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया। यहां पर उत्तर होगा हमारा SN स्प्रू। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है टी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। ये भी संविधान सभा में शामिल। बीकानेर से KM पन्नीकर व अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव को भी संविधान सभा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में। इसे भी नोट करो आप। अब एक प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है कि इसके सदस्य पूछे गए हैं। तो अध्यक्ष तो आपको पता ही था, अध्यक्ष कौन है? फजल अली। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य में एक नाम आता है हृदय नाथ कुंजरू व KM पन्नीकर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक हम यहां पढ़कर गए थे, जब
भरतपुर और धौलपुर जो है कहां मिलना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में भाषा के आधार पर। तब इस शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था। तो इसमें प्रभुदयाल, आर.के. सिदावा और शंकर देवराय जो थे, इनकी सिफारिश पर उनको वापस राजस्थान में शामिल किया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाए भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किसका गठन किया गया, तो भी आपको यही याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं नोट लगाकर, भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए। लगभग जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम में आए हैं वो सारे यहीं से आए हुए हैं। फिर भी कोई रह जाता है तो हम कोशिश करेंगे आपको किसी और वीडियो में बताने की। एकीकरण में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आज तक जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें एकीकरण से प्रश्न जरूर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा डिटेल से पढ़ा है ताकि कुछ भी रह ना जाए। वो जो डायग्राम बनाने का तरीका था उसको आप पढ़िएगा, जो ट्रिक से बातें बताइए उन्हें पढ़िएगा, डिटेल से बताइए उन्हें पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।